असल में बात यह है कि लोगों को डिप्रेशन बहुत है, घर बैठते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो फारिग रहने से हो जाता है अक्सर, जॉब नहीं मिलती इतना पढ़ के, तो जाहिर सी बात है जब इंसान के पास पैसा नहीं होगा अपनी सारी जमा पूंजी वो पढ़ाई पे लगा दे। सवालों का एक ही जवाब है, पैसे की कमी है। बस गरीब बहुत हैं। आजकल मैट्रिक पास जो टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूब वाले हैं, वो तो पैसा कमा लेते हैं। जो PhD वाले हैं उनको ना जॉब मिलती है, फिर वो घर बैठते हैं, उनको डिप्रेशन होता है जिसकी वजह से वो खुदकुशी करते हैं। हमारे पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान गैप कैसे कम हो सकता है और कुछ बताने के? कम्युनिकेशन से ऑफ कोर्स। पेरेंट्स को चाहिए बच्चों को टाइम दें, उनसे पूछें उनकी लाइफ में क्या रूटीन चल रही है, सारी डिस्कशन करें। तो आई थिंक पेरेंट्स का ही रोल है इस चीज़ में कि फ्रेंड्स की तरह रिलेशन रखें, ना कि माँ बाप की तरह सख्ती वाला रिलेशन रखें। इस तरह फिर वो उनके बीच में फिर बैरियर आ जाता है। रिश्तेदारों की ज़्यादा ना सुने। हाँ, उन रिश्तेदारों का तो काम है बोलना, फसादी जो होता है ना वो होते रिश्तेदार हैं। जी वो उनके ना मार्क्स कमाते हैं और फैमिली इश्यूज़ की वजह से फैमिली स्ट्रेस होते हैं, कहते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, लेकिन उनका जो माइंड सेट होता है, उनकी अपने इंटरेस्ट होता है, वो मतलब कि वो नहीं कर पाते। तो घर वालों की प्रेशर की वजह से, मार्क्स कमाने की वजह से, इस रिश्तेदारों की वजह से वो मतलब कि फूफो की बेटी डॉक्टर बन गई है तो मुझे भी बनना चाहिए, आप क्यों नहीं बने? खाला का बेटा इंजीनियर बन गया है तो आप क्यों नहीं बने? तो इस वजह से मतलब कि ना। और कम्युनिकेशन गैप क्यों है हमारे पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान? उनको कुछ बताने का इतना बड़ा स्टेप है वो मतलब कि टाइम नहीं दे पाते ना। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपनी मसरूफियात में होते हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स अपने मतलब कि बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनमें गैप आ जाता है, उनकी बात नहीं समझते जो वो कहना चाहते हैं। उन्होंने कहना है बस पढ़ना है तो पढ़ना है, केमिस्ट बनना है तो केमिस्ट बनना है, फिजिक्स बनना है तो फिजिक्स बनना है, ये कहते हैं। उनका नहीं पूछते, उनसे नहीं लेते बेटा आपने क्या करना है, आपने आर्मी में जाना है तो आपने आर्मी में जाना है। यानी बच्चे को समझे सबसे पहले। हाँ, उसको समझे वो क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहिए। हाँ। क्या पाकिस्तान में क्यों बढ़ रहे हैं आजकल? उनके पास पैसा नहीं है, एक तो डिप्रेशन, एंजाइटी और में जो फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं ना, जैसे पेरेंट्स जो अक्सर हैं वो अपने बच्चों का ज़्यादा साथ नहीं देते या उनको इमोशनली सपोर्ट नहीं करते, मतलब मेंटल हेल्थ को तो कोई देखता ही नहीं है आजकल। तो इस वजह से भी ज़्यादातर मेरे ख्याल से सुसाइड्स होती हैं। हाँ, खुदकुशी के मामला इस वजह से भी बढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आप फ्रेंड्स की बात करें, हमारा फैमिली में और बच्चों में गैप बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स में और बच्चों में। लेकिन जो इर्द गिर्द के दोस्त होते हैं एटलीस्ट उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए, उन्हें सुन लेना चाहिए कभी कभार कि जो सामने बैठा बंदा है जो हमसे कुछ कहना चाह रहा है उसको सुन तो लेना एक बार। आप उसको फ़ौरन से जज ना कर दें, उसको फ़ौरन से कह दें यार तुम तो हर वक्त ही परेशान रहते हो या तुम्हें तो हर वक्त ही कोई ना कोई मसला रहता है। जस्ट लिसन टू देम समटाइम्स। हॉब है ख़त्म होती जा रही है हमारे अंदर, जो अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं उनका जो मीनिंग है या उन्हें कहने कि हम उसको समझ ही नहीं पाए। अगर हम उसको समझ पाते शायद हमारे अंदर होप का फैक्टर रहता है कि पैसा हर चीज़ नहीं होती और भी कई चीज़ आती है। क्योंकि पेरेंट्स का अब जो फोकस है बहुत चेंज हो गया। अब पेरेंट्स का फोकस ये है कि बच्चों को पैसा दिया, पैसे पे फोकस आ गया कि उनको ये प्रोवाइड की जाए, जबकि वो उनके साथ टाइम स्पेंड करने पे और इस तरह की जो उनकी तरबियत करने पे उनका फोकस कम हो गया। खुदकुशी की रेशो इसलिए बढ़ी है क्योंकि हम लोग अनअवेयर हैं हर चीज़ के बारे में। हम ना साइकोलॉजिकल अपने आप को अपने पर्सपेक्टिव बता पा रहे हैं। हमारी कंपनी बहुत मैटर करती है इसमें, फ्रेंडशिप सर्कल्स आपके हो गए, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मेरे नज़दीक ना वक्त के साथ साथ ना हमने चीज़ों को प्रायोरिटाइज ही गलत कर लिया। हमने ग्लैमरस लस्ट को प्रायोरिटी बना लिया है और पीस तो हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है। जब हम एक चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड लिविंग को अचीव करना चाहते हैं, हम बस वो देख रहे हैं जो अगले के पास है, वो नहीं देख रहे जो हमारे पास है। एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हम उन नेमतों को जो हमें अल्लाह ताला ने दे दी हैं। शुक्रगुजारी, ग्रेटिट्यूड का फैक्टर बहुत कम हो गया। जब ग्रेटिट्यूड कम हो गया तो ऑटोमेटिकली रिवेंज और ग्रजेस बहुत बढ़ गए। मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स तो हमारी नस्ल से ख़त्म ही होता जा रहा है, बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। और बिलाल जो रिसेंटली डेथ हुई, उनके बारे में मेरे ये ख्याल है कि देखें अब हमारे पेरेंट्स हमसे क्या चाहते हैं, अच्छा पढ़ो, एक अच्छी पोस्ट पे चले जाओ, गवर्नमेंट जॉब कर लो, अचीवमेंट है। अब उस बच्चे ने बताया कि सिर्फ ये अचीवमेंट नहीं है, इसके अलावा बहुत से मसले हैं। एज अ स्टूडेंट, एज अ आदमी है ना, वो लड़का था, एक जवान लड़का था, बिल्कुल कई मसले मसाइल हैं, घर के मसले, दोस्तियों के मसले, पीयर प्रेशर जो हर सोसाइटी को फेस करने पड़ते हैं। सिर्फ किसी अच्छी पोस्ट पे बैठने से आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते, आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबल नहीं हो सकती। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना कि वो डिफरेंट हो सकते हैं, कोई मेंटली, फिज़िकली या कोई फैमिली स्ट्रेस की हो सकता है, कोई
ये इकोनॉमिक स्ट्रेस भी हो सकता है कि हाँ भाई अपना जॉब नहीं है, या फाइनेंशियल क्राइसिस हैं कि फैमिली में कोई मसले चल रहे हैं, इस टाइप के हो सकते हैं। हमारे पेरेंट्स में और बच्चों में इतना गैप क्यों है कि उनको बताने के बजाय इतना बड़ा स्टेप ले लेते हैं? क्योंकि असल में ना पेरेंट्स और बच्चे ना आपस में, पेरेंट्स उनके साथ ना फ्रैंकली नहीं होते, मतलब उनके बच्चे कहते हैं कि हमें टाइम दे कि हम उनके साथ हर चीज़ शेयर कर सकें, कि उनके साथ फ्रेंडली रहें, कि ऐसा माहौल पैदा करें कि बच्चे के अंदर में जो बात भी हो कि अपने पेरेंट्स से बिला झिझक शेयर कर सके। या ज़्यादातर तो डिप्रेशन है, और आजकल जैसे लोग सोशल मीडिया पे लोगों की अच्छी अच्छी लाइफ देखते हैं, लेकिन बैक एंड पे एक नॉर्मल लाइफ होती है, उस तरह की चीज़ें करने के लिए लोग डिफरेंट गलत स्टेप उठाते हैं और फिर खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। सर रात एक फिलहाल का वाक़या क्या करें? बस वो लड़का भी, उसकी भी कहानी ऐसी ही है कि वो एक गरीब घराने का लड़का था, लेकिन उसने बड़ी मेहनत की, बट जब हमारे पाकिस्तान में निज़ाम ऐसा है कि एक मेहनत करने वाले को जब कुछ ना मिले तो वो एट दी एंड डिसहार्ट हो के उसके पास एक ही मौका होता है कि बस मैं खुदकुशी करूँ। पेरेंट्स और बच्चे के दरमियान गैप इतना क्यों है, इसको कैसे समझते? इसकी मेन रीज़न है पेरेंट्स, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली नहीं रहते कि बच्चे उनको हर चीज़ बता सके, और उनको अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए ताकि बच्चे हर बात उनसे शेयर कर सकें।